देवबंद में जमकर दहाड़े मुख्यमंत्री योगी, कहा आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है और कर्फ्यू मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। अब कोई जन्माष्टमी में रोक नहीं लगा सकता, अब कोई कावड़ यात्रा को रोक नहीं सकता है। सीएम योगी ने देवबंद में फतवों और अखिलेश यादव को लेकर के साधा जमकर निशाना। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, बंगाल में बीजेपी ने सरकार बनाकर विभाजनकारी सोच वालों को दिखाया आईना। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूह रचना कर रहे थे। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी ने 2131 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। इसी के साथ ही उन्होंने देवबंद से जारी होने वाले फतवों को लेकर के भी प्रहार किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत से 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने जोरदार तरीके से निशाना अखिलेश यादव की पूर्व की सरकार पर भी साधा। साथ ही उन्होंने बंगाल और असम चुनावों का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असम में तीसरी बार, पौंडुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाकर उन सभी राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाया जो विभाजनकारी सोच रखते हैं। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी ने कहा। और भाइयों, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूह रचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने ये बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले
राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। ये शुभ संकेत है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उसके माध्यम से देश को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक आईना है ये परिणाम। ये चीजें दिखती हैं कि अब समाज विभाजित नहीं होगा, बल्कि विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को विभाजन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता का शंखनाद अपने प्रचंड बहुमत से करेगा और राष्ट्रवाद पर लगने वाली एक एक मोहर राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की भी एक नई गाथा को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें बंटना नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, जब सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है तब इनके मुंह में फेविकॉल लग जाता है। सुनिए किस कदर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है, समाज में अलगाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है और पेशेवर अपराधी को और माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जाता है। लेकिन बहनों और भाइयों, अब हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब वो बीमारू नहीं है। उत्तर प्रदेश अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, ग्रोथ इंजन। अब बीमारू नहीं कह सकता कोई। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले आप लोग यूपी के बाहर जाते थे, अपनी पहचान छुपाते थे। आज आपको पहचान नहीं छुपाना है। आज तो आप कहीं जाते हैं, कोई पूछता कहां से आए हैं, आप कह देंगे सहारनपुर से, आप कह देंगे यूपी से। 9 वर्ष पहले तक जो लोग यूपी के नाम पर, सहारनपुर के नाम पर मुंह नाक सिकोड़ते थे, आपसे 10 कदम दूरी बढ़ाते थे, आज आप देखते होंगे कि आप जैसे यूपी बताएंगे, जैसे सहारनपुर बताएंगे, सामने वाले के चेहरे पर एक चमक आती है और चमक ऐसी होती है जैसे कोई अपनों की चमक होती है। ये सम्मान है आपका, ये पहचान है आपका। इस पहचान को बनाए रखने की तैयारी ये इसलिए हुआ है। हमने समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले ताकतों से सावधान रहते हुए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए, बिना रुके, बिना डिके, बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के, समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। प्रत्येक तबके को, वंचित को वरीयता मिली है,
पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। आज जब मैं देखता हूं, हम भर्ती करते हैं, कोई भी पुलिस की भर्ती करते हैं, सहारनपुर के 400-500 नौजवान एक साथ भर्ती होते हैं। आखिर 400-500 नौजवान किसी घर के तो होंगे। आज सुबह ही मैं 3 विभागों के लगभग 500 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया, उसमें भी सहारनपुर के नौजवान थे। हर जनपद का नौजवान आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। पहले क्या होता था? भेदभाव होता था, क्षेत्र का भेदभाव, जाति का भेदभाव, पैसे का लेन देन, सिफारिश। हमने कहा भी नहीं, सरकार आई, हमने कहा भी देखो भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास का, इसको लागू करेंगे। हमारे लिए व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, मत और मजहब नहीं, पूरा 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश एक परिवार के रूप में है और एक 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए कार्य करना है, यहां के नौजवानों के उत्थान के लिए कार्य करना है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। अब कोई जन्माष्टमी पर रोक नहीं लगा सकता, अब कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता, अब कोई बहन बेटी को छेड़ नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इसका अंजाम भी पता है कि उसके साथ क्या होगा। सुनिए किस कदर गुंडों को यह सख्त चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। हमने पहले कहा माफिया प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। अब कोई जन्माष्टमी में रोक नहीं लगा सकता, अब कोई कांवड़ यात्रा को रोक नहीं सकता है। अब आपकी विरासत से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम पर किसी की को दृष्टि नहीं लगेगी। आज किसी बहन और किसी बेटी की सुरक्षा पे कोई हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। आज किसी अन्नदाता किसान का कोई शोषण नहीं कर सकता है। आज किसी व्यापारी का कोई अपहरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने किया तो फिर उसका अंजाम भी क्या होगा यह भी वो जानता है। और इसीलिए बहनों भाइयों, आप सबको मैं सजग करने के लिए आया हूं। जो एक प्रगति है, डबल इंजन की गति के कारण इस प्रगति को बनाए रखना पड़ेगा, निरंतरता देनी पड़ेगी। इस प्रगति के आधार हैं ये जनप्रतिनिधि जो मंच पर बैठे हैं। इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास का परिणाम है। इन्होंने जो मेहनत की है, जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वे प्रोजेक्ट आज शिलान्यास उद्घाटन भी हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, कनेक्टिविटी के भी हैं। यहां पर तमाम प्रकार के वे प्रोजेक्ट भी हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2013-14 में मुजफ्फरनगर, शामली में दंगे हो रहे थे। 2017 से पहले सहारनपुर को याद करिए, दंगे हो रहे थे। देवबंद से फतवे जारी होते थे तो लोगों को लगता था कि न जाने अब क्या हो जाएगा। 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल गई। आज प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है, कोई कर्फ्यू नहीं लगता। सुनिए क्या कुछ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। बहनों और भाइयों, सहारनपुर याद करिए, ये वही जनपद है 2013, 14, 15, 16 दंगे हो रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, विकास का कार्य ठप थे। देश की राजधानी में जाने के लिए 4 से 6 घंटे का समय और प्रदेश की राजधानी में पहुंचने के लिए
12 से 14 घंटे का समय सहारनपुर वासियों को लगता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, स्पोर्ट्स का कोई प्रमुख केंद्र नहीं था। सहारनपुर अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अन्नदाता किसान परेशान था। नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर था और प्लान के साथ साथ यहां के उद्यमी और व्यापारी दहशत में थे। देवबंद बदनाम हुआ था क्योंकि देवबंद से जब फतवे जारी होते थे तो देश के अंदर हलचल मचती थी, हलचल। लोगों को लगता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। 2016 में इसी सहारनपुर में दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे। 2013-14 में मुजफ्फरनगर, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था। महीनों कर्फ्यू, आवागमन बंद, किराना और कांदला में पलायन, हर ओर तबाही, कोई सुनने वाला नहीं। बहनों और भाइयों, उन स्थितियों में 2017 में सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी, पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी। और आज मैं कह सकता हूं, सहारनपुर की पहचान यहां के कारीगरों के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास कास्ट कला, वुड कार्विंग का कार्य आज फिर से इसको अपनी एक नई पहचान मिल गई है। सहारनपुर भी कह सकता है कि हमने कुछ विशिष्ट किया है, अपने दम पर किया है। वह है कास्ट कला। उसको फिर से मंच मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, एक नई पहचान मिली है। सहारनपुर आज क्या नहीं है सहारनपुर में। अभी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आए थे सहारनपुर में। दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर, देहरादून 6 लेन के एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। सहारनपुर में रोड शो हुआ। जो दूरी 6 घंटे लगती थी, अब मात्र 2 से ढाई घंटे में वो दूरी तय हो जाती है, सहारनपुर से दिल्ली की। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में पहला इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक का हब दिल्ली और देहरादून के बीच में सहारनपुर में ही हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए कार्य प्रारंभ हो गया है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले आपने देखा होगा, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने जेवर में आकर के उद्घाटन किया। इससे पहले देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में आकर के लोकार्पण किया। बहनों और भाइयों, अभी 29 अप्रैल को मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन का लगभग 600 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। यानी गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब केवल मेरठ और प्रयागराज नहीं है,
अगर सहारनपुर वासियों को लखनऊ या प्रयागराज जाना होगा तो लखनऊ जाने के लिए 6 घंटे और प्रयागराज जाने के लिए 7.5 घंटे की दूरी में वह प्रयागराज पहुंच सकते हैं। बहनों और भाइयों, अब सहारनपुर में क्या नहीं है? मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय, बहुत शीघ्र उसका उद्घाटन का भव्य समारोह होने जा रहा है। एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लगभग फाइनल स्टेज में चल रहा है। सहारनपुर भी देश और दुनिया से जुड़ेगा। बेहट में स्पोर्ट्स कॉलेज, अनेक डिग्री कॉलेजेस, नगर के अंदर बस स्टेशन, नगर क्षेत्र के सहारनपुर नगर के अंदर जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान की दिशा में ड्रेन बनाने की, आरसीसी ड्रेन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य, अनेक विकास की योजनाओं के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो, एक और यह कार्य, और दूसरा मां शाकंभरी पीठ पर जाने के लिए एलिवेटेड हाईवे का निर्माण। अब आप जाएंगे वहां पर, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में जाकर के आप मां के दरबार में माथा टेक सकते हैं, क्योंकि अब वहां पे जाने के लिए नदी के ऊपर एक एलिवेटेड हाईवे बनाया जा रहा है। तेजी के साथ काम चल रहा है, पूरे कॉरिडोर का विकास हो रहा है, बेहतरीन जन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। हर माननीय विधायक अपने अपनी विधानसभा में इन सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। यानी अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से न केवल प्रगति कर रहा है बल्कि भारत की समृद्धि में भी अपना योगदान कर रहा है। और इसीलिए सहारनपुर के आप सभी नागरिकों को अपनी बधाई देने के लिए आज मैं सहारनपुर में स्वयं आया हूं। मैं स्वयं आया हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, एक साथ विकास की प्रक्रिया के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्या सहारनपुर, क्या बिजनौर, क्या शामली, क्या मुजफ्फरनगर, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बागपत, हर ओर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास की हो रही है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के देवबंद पहुंच करके न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि किस कदर कभी देवबंद से जारी होने वाले जो फतवे हुआ करते थे उसको लेकर के लोगों के बीच में एक अलग ही हलचल हुआ करती थी। यानी कि देवबंद जो है अपने फतवों को लेकर के किसी जमाने में बदनाम हुआ करता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं होता, यहां पर कर्फ्यू नहीं होता। इसी के साथ ही सीएम योगी ने यह तक कह दिया कि अब माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।